नरेश रावत प्रधान रहे हैं, भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हैं। उसके बाद भाजपा संगठन जिसकी सरकार है, उनके जो संगठन मंत्री हैं पवन राणा जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप विस्तारक रह चुके हैं। लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज लाइव आकर फेसबुक पेज पे कहते हैं कि आप तो भाजपा के नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि वो ऐसा कहकर भाजपा के संगठन मंत्री पर ही सीधा लांछन लगा रहे हैं कि उन्होंने सही चयन नहीं किया है आपको विस्तारक बनाकर? लगता है कि सरकार ने जितना आपका ख्याल नहीं रखा हो, उतना ज़्यादा विधानसभा उपाध्यक्ष जो डॉक्टर हंसराज है वो रखते हैं, तभी तो आप सोशल मीडिया में आपकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। मैं धरातल से काम करता हूँ, तो वो बातें करते रहते हैं, बहुत सारी टिप्पणियां वो मीडिया के माध्यम से देते हैं। आपको नहीं लगता कि वो जिस तरह से उन्होंने आपका जिक्र किया है उसका आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है? क्योंकि नरेश रावत ठीक है, धरातल पर आप कर रहे हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको इस बयान के बाद मिली है, जो उन्होंने कहा है सोशल मीडिया में, क्या कुछ कहा है, आप खुद जिक्र करेंगे तो मुझे लगता बेहतर है। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि पूर्व में भी जब मैं पंचायत का प्रधान था, पंचायत में आके वो बहुत कुछ ऐसी टिप्पणियां करते थे कि भाई ऐसा आपने गलत प्रधान चुना है। प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत बड़े ओहदे पे हैं, चुनाव विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, लेकिन अपनी ही पार्टी के व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी करना क्या जायज़ है? देखिए, मुझे लगता है कि ये विधानसभा उपाध्यक्ष जी का कसूर नहीं है, क्योंकि वो जिस विचारधारा से आए हैं उनको वो बेसिकली जो वो कॉलेज में वो एसएफआई से रहे, कॉमरेड थे, वो जिस विचारधारा से निकले हैं तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा से निकले हैं। वो मुझे कहते हैं कि भाई ये जो है इसको विद्यार्थी परिषद से निकाला है, विद्यार्थी परिषद से ये किया, इतने बड़े ओहदे पे हैं और हमारे सम्माननीय विधायक हैं, लेकिन किसी कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा शब्द क्या देना। देखिए, टिकट कोई भी मांगता है, पूरी कंस्टिट्यूंसी में, आपकी कंस्टिट्यूंसी में देखिए पूरे 6-7 लोग टिकट मांग रहे हैं। हमारे विधानसभा तो मैं तो केवल माननीय हंसराज जी के पश्चात मैं ही मांग रहा हूँ। उनके ब्रदर सोशल मीडिया पे लिखते अभी तेरे को देख लेंगे। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, हमने जिन विचारों से निकले, हम डरने वाले आदमी नहीं है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि सेवा करने के लिए आपको कहीं विशेष कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि सेवा करने के लिए व्यक्ति के दिल में ईमानदारी, उसका चरित्र। तो क्या डॉक्टर हंसराज ईमानदार नहीं है आपके साथ? प्रधान भी रहे हैं ना, ठीक है। और आप सस्पेंड हुए, क्यों सस्पेंड? कैंपेन पे जा रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे एक कमेंट पढ़ा था कि इस आदमी को विधायक बनाएंगे जिसने एमपी का चंदा खाया है। ईमानदार, देखो मैं इस लेवल पे नहीं उतरना चाह रहा था, लेकिन ये सोशल मीडिया में, और आपको जवाब इसलिए देना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को भी जवाब मिल सके कि वो जिस बंदे ने टिप्पणी की है, इस विचार के लिए रात दिन काम किया है। फिर हमारा कार्यकर्ता जो आज इतना बड़ा मोमेंटम बना है चुनाव में, आज भारतीय जनता पार्टी के जो रुष्ट लोग हैं और वरिष्ठ लोग हैं, जो लंबा समय से इंतजार कर रहे थे कि हमारी पार्टी आएगी और पार्टी में हम लोगों को तवज्जो होगी, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मतलब जो पार्टी के रुष्ट लोग हैं वो आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परिहार। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो चर्चा में है। चर्चा में पहले भी रहते थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा में है। चुराव विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रधान रहे हैं, भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हैं। चूँकि अपने स्तर पर ये कार्य कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो संगठन मंत्री है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विस्तारक भी रह चुके हैं। लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष जो चुराव विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, वो कहते हैं कि ये तो भाजपा के हैं ही नहीं, कि अगर संगठन मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी व्यक्ति को विस्तारक बनाया गया है तो वो भाजपा के कैसे नहीं हो सकते हैं। कुछ न कुछ झोल तो है। और सबसे बड़ी बात है, मैं सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें देखता हूँ। नरेश रावत नाम है इनका, लेकिन जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी अभी के हाल में, कुछ ये कहूँ 1 महीने के भीतर नरेश रावत को चर्चा में लाया है, तो इसका पूरा श्रेय विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज को जाता है। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, वो लाइव आए थे, उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बोली हैं और वो चर्चा में भी हैं। हम प्रयास करेंगे कि विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज इस मामले में हमारे टाइम्स ऑफ चंबा चैनल पर आकर इंटरव्यू देंगे।
हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि वो ढंग से बात में नहीं कर पाएंगे। फिर भी हम प्रयास करेंगे और फिलहाल हम सीधे नरेश रावत से बात करेंगे कि आजकल काफ़ी चर्चा में है, चर्चा की वजह क्या है। स्वागत है आपका। जी नमस्कार बेटा जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका ये बहुत अच्छा चैनल है और मैं देखता हूँ कि बहुत प्रसिद्धि हो रही है इस चैनल की, तो आपने मुझे बुलाया है, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, चूंकि नरेश रावत प्रधान रहे हैं, भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हैं, उसके बाद जो भाजपा संगठन है जिसकी सरकार है, उनके जो संगठन मंत्री हैं पवन राणा जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप विस्तारक रह चुके हैं। लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज लाइव आकर फेसबुक पेज पे कहते हैं कि आप तो भाजपा के नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि वो ऐसा कहकर भाजपा के संगठन मंत्री पर ही सीधा लांछन लगा रहे हैं कि उन्होंने सही चयन नहीं किया है आपको विस्तारक बनाकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनके पास दायित्व है भी और जिनके पास दायित्व नहीं भी है। लेकिन हम सब लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले जो चुनाव थे लोकसभा के, मैं ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र का कुछ समय के लिए विस्तारक पार्टी ने भेजा था, हमने काम किया है। अब कई बार माननीय उपाध्यक्ष जी हमारे सरकार से रिलेटेड हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं, कई बार वो अनावश्यक टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन मैं उनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला का महामंत्री हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने जितना आपका ख्याल नहीं रखा हो, उतना ज़्यादा विधानसभा उपाध्यक्ष जो डॉक्टर हंसराज है वो रखते हैं, तभी तो आप सोशल मीडिया में आपकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं तो सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों में, क्योंकि मैं धरातल से काम करता हूँ, तो वो बातें करते रहते हैं, बहुत सारी टिप्पणियाँ वो मीडिया के माध्यम से देते हैं। आपको नहीं लगता कि वो जिस तरह से उन्होंने आपका जिक्र किया है उसका आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है? क्योंकि नरेश रावत ठीक है, धरातल पर आप कर रहे हो, लेकिन जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको इस बयान के बाद मिली है जो उन्होंने कहा है सोशल मीडिया में, क्या कुछ कहा है, आप खुद जिक्र करेंगे तो मुझे लगता बेहतर है। चलो, मैं ये मानता हूँ कि जो चल रहा उसे याद रख, जो बीत गया उसे भूल जा। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, मैंने कहा है पूर्व में भी जब मैं प्रधान था तो वो मेरी पंचायत में आके बहुत सारी चीज़ें कहते थे। क्या कहते थे आपको? देखो आप स्पष्टवादी है, आप नरेश रावत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहे हैं आप, क्योंकि भाजपा ने आकर आपको बनाया है, भाजपा किसान मोर्चा का महामंत्री बनाया ना, तो आप व्यक्तिगत नहीं है, संगठन के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। अब आपको कहना पड़ेगा कि अगर कोई आपको कह रहा है और आपकी सरकार के है ना, वो कांग्रेस के तो है नहीं ना, जी ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या कहते हैं वो। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि पूर्व में भी वो, जब मैं पंचायत का प्रधान था तो वो कहते थे कि भाई मैंने वहाँ पे बैंक लाया, तो वो कहते थे कि ये मैंने किया है, तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, हमारी पार्टी के विधायक है तो उन्होंने कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। फिर उन्होंने कह दिया कि भाई मैं एम्बुलेंस लाया, तो उन्होंने कहा ये मेरी प्रयासों से हो रहा है, क्योंकि तब भी हमने कुछ नहीं कहा। फिर पंचायत में आके वो बहुत कुछ ऐसी टिप्पणियाँ करते थे कि भाई ऐसा आपने गलत प्रधान चुना है, आपने ये चुना है, वो चुना है। मैंने वो कहा ना कि मैं इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ उनके बारे में, मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। नहीं देखो पार्टी का काम, देखो चीज़ ये कह दी है कि वो कह रहे हैं, मैं आपके सुनो, मैं मुझे लगता है कि आप ठीक है कह रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर पार्टी के आदमी है ना, आप भाजपा के ना, तो वो बाहर के तो नहीं है, वो भी भाजपा से है ना। अभी 2 बार भाजपा ने उनको टिकट दी है, दूसरी बार जीते हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष किसने बनाया? अब जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत बड़े ओहदे पे हैं, चुनाव विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, लेकिन अपनी ही पार्टी के व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी करना क्या जायज है? आप कहें। देखिए, मैंने फिर कहा कि वो उनको सोचना है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। मैंने जो उन्होंने कहा है, मैं पार्टी हाईकमान से उस बारे में चर्चा हुई है, मैंने कहा है कि भाई इस तरीके से सोशल मीडिया में पूरे हिमाचल प्रदेश ने उनके वक्तव्य से सुना है, जो उन्होंने कहा कि भाई नरेश रावत जो है वो मेरे पाँव छूता था, फिर उससे पाँव छू के प्रधान बन गया, फिर उसके बाद इसने लोगों को ठग के प्रधान बना है,
ये गरीब है, ये झोला उठाकर चलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कि मैंने कहा कि वो हमने आप सुनो पार्टी के सुनो सुनो, हाईकमान ठीक से है, कहा आपने है। एक जिक्र किया ना, झोला उठा के चलते हैं आप, ठीक है। तो वो तो मोदी जी तो कहते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी, जी। वो भी तो कहते हैं कि हम झोला उठा के चल देंगे, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये सीधे तौर पर उन्होंने आपकी माध्यम से प्रधानमंत्री पर भी कटाक्ष किया है? आपको नहीं लगता? देखिए, मुझे लगता है कि ये विधानसभा उपाध्यक्ष जी का कसूर नहीं है, क्योंकि वो जिस विचारधारा से आए हैं उनको वो बेसिकली जो वो कॉलेज में वो एसएफआई से रहे, कॉमरेड थे। आप और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखो, आप भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री है ना, ठीक है। मैं और पूरे आपकी पार्टी में आपकी पार्टी के दो मैं पूरे ध्यान से बोलना हूँ बेटा जी, इस बात को दोहराने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने वो कहा कि पूर्व में वो कॉमरेड रहे हैं। और कॉमरेड कौन रहे हैं? नाम बताओ। हमारे विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष जी कॉमरेड रहे हैं। नाम बता के बताओ। और उन्होंने कहा है कि नाम नहीं, स्पष्ट नाम नहीं मैं बोलते। वही बोल रहा हूँ जी, उपाध्यक्ष कौन है? नाम बताओ ना। हिमाचल प्रदेश में नहीं, आप ये बताइए कि उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश में कौन है? ठीक है, बताओ ना, बताओ। माननीय हंसराज जी, ठीक है। तो क्या उन्होंने मुझे कॉमरेड है वो रहे हैं। और जब जिस विचारधारा, मैंने कहा आप मेरी बात को पूरा करने दीजिए, कि वो जिस विचारधारा से निकले हैं, तो वो कम्युनिस्ट विचारधारा से निकले हैं। वो मुझे कहते हैं कि भाई ये जो है इसको विद्यार्थी परिषद से निकाला है, विद्यार्थी परिषद से ये किया है। तो मैं इनको वो कहना चाहता हूँ कि आप हमारी पद्धति से जुड़े नहीं हैं, कि आप अगर विद्यार्थी परिषद और हमारी विचारधारा को करीब से जानते तो आपको पता चलता। आपने सोशल मीडिया में एक बहुत अच्छा बयान दिया जिससे मैं आहत हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे उसको निकाला, फिर उसने हेल्प की। मैं ये मानता हूँ कि माननीय हंसराज जी हमारे विधायक हैं, सम्मानीय विधायक हैं। जब पार्टी ने टिकट दिया है तो वो हमारे विधायक हैं। तो मुझे लगता है कि उनको इस प्रकार की टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो इतने बड़े ओहदे पे हैं और हमारे सम्मानीय विधायक हैं, लेकिन किसी कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा शब्द कह देना। देखिए, टिकट कोई भी मांगता है, पूरी कंस्टिट्यूंसी में, आपकी कंस्टिट्यूंसी में देखिए पूरे 6-7 लोग टिकट मांग रहे हैं। हमारी विधानसभा तो मैं तो केवल माननीय हंसराज जी के पश्चात मैं ही मांग रहा हूँ। क्या टिकट मांगना गुनाह है कि भैया वो इतनी बड़ी बयानबाजी कर रहे हो, सोशल मीडिया में उनके लोग हर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना जी। उनके ब्रदर आरोप उस पर सोशल मीडिया पे लिखते हैं, तेरे को देख लेंगे। ये मानता हूँ कि देखिए, हमने जिन विचारों से निकले, हम डरने वाले आदमी नहीं है, और हमें कोई इसका बड़ा हम संज्ञान भी नहीं लेंगे। भाई क्या वो बोलते हैं, वो लिखते रहते हैं, उनके ब्रदर सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं कि जो हमारे साथ कार्यकर्ता चलते हैं उनको बोलते हैं कि ब्रदर ने हमारे सोशल मीडिया के उस पर लिखा भी तेरे को देख लेंगे, वक्त का इंतजार कर, तेरे को देख लेंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, उनके ब्रदर ने लिखा है। अब उनकी क्या मंशा है क्या नहीं है, मैंने कहा कि मुझे देखने से पहले। उनकी धमकी आपको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, और जो उन्होंने कहा वो आपको लाइटली लग रहा है। उन्होंने ज़्यादा नहीं बोला आपको, डॉक्टर हंसराज ने ज़्यादा नहीं बोला कुछ? मैंने कहा कि देखिए, ये सारा पार्टी हाईकमान के पास विषय चला गया है। मैं पार्टी से बाहर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पिछले 17-18 सालों से लगातार पार्टी के कार्य में विचार परिवार से जुड़ा हूँ। तो मैं इस बात को पार्टी हाईकमान से कह दिया है, सारी बातचीत हुई है। अब मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत करने की जरूरत नहीं है, पार्टी हाईकमान निर्णय लेंगे क्या करना है। अच्छा, आप जिस तरह से कंपेन कर रहे हैं, ठीक है जी, आप कंपेन सिर्फ टिकट मांगने के लिए कर रहे हैं कि आपको चुनाव विधानसभा क्षेत्र की जनता की चिंता भी है? देखिए, ऐसा है कि एक बार मैं पूरी बात बताऊंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी के साथ बैठे हम, तो मैं 17 में चुनाव जीता था प्रधानी का, उनके साथ बैठे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उनके साथ बैठे थे। तो मैंने ऐसे बातचीत चली, उन्होंने कहा भाई साहब मैं विधायक हूँ, अब आपको क्या जरूरत है? मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि आप विधायक हैं, हमारी पार्टी से हैं। लेकिन ऐसा है कि जो हम करना चाहते हैं फील्ड में, हमें वो स्वतंत्र रूप से आप करने दें। अब कोई आदमी चाहेगा भी नरेश रावत भाषण भी न दे, नरेश रावत की सोशल मीडिया पे भी फोटो नहीं आए। देखिए, ऐसा है कि मैं एनजीओ सेक्टर से पिछले लंबा समय से जुड़ा हूँ। अब हमारा जो मन है और जो हमारा विचार है इसी क्षेत्र में है, इसी में हमारा मन लगता है, समाज सेवा में, और इसी रास्ते पर हम चले हुए हैं। दूसरा कोई हमारे पास रास्ता नहीं जिसको जो हमें अच्छा लगता है। हम कहते हैं ना कि जो काम वो करना चाहिए जो आपके मन को लगे, जो आपको लगे कि भाई ये काम हमें सूट करेगा, या जिस काम के लिए आप समर्पित है। मैं ये मानता हूँ कि सेवा से ही राजनीति का रास्ता है, और राजनीति जो है वो सेवा के लिए है, ना कि किसी प्रकार के
लोभ लालच के लिए या किसी प्रकार का धन इकट्ठा करने का साधन राजनीति नहीं है। अगर किसी को धन इकट्ठा करने का शौक है तो वो ठेकेदारी सेक्टर में जाए। मतलब धन इकट्ठा करने की जो बात कह रहे हैं, इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं आप? नहीं, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ। आप अब इस बात को पत्रकार देखो कहीं ना कहीं देखो आप पॉलिटिशियन आदमी है ना, कहीं आप निशाना लगाना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने लेकिन आप कहीं ना कहीं नहीं, आप देखो डर है कहीं नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप सियासत में हैं, अगर आपको इतना डर लग रहा है तो चुनाव की जनता कितनी भयभीत होती होगी। देखिए आपकी हंसी में भी जो है वो बात को बहुत आपकी हंसी में भी कहीं ना कहीं डर झलक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने कहा कि लंबा समय से छात्र राजनीति से जुड़ा हूं मैं, और हम डरे तो कभी नहीं। जिस समय हमारे पास इस कैंपस में बहुत कम छात्र होते थे, रात को 2-2 बजे बॉल राइटिंग करता था मैं अकेला। हमें वो जुनून आज भी हमारे अंदर जिंदा है। और मैंने कहा कि हम डरे नहीं है किसी विषय से, हम किसी विषय से डरे नहीं हैं। कुछ लोग का प्रयास करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि वो हमारे जो वो विषय है, वो हमारा जो आप कह रहे हैं कि भाई जो धन इकट्ठा करने का, हमने तो कहा है कि जो आपने पूछा कि भाई आपका मन जो है, मैंने कहा कि राजनीति जो है वो सेवा के लिए राजनीति है, और सेवा के लिए राजनीति है, और राजनीति के लिए सेवा ही करना चाहते तो आप एनजीओ तो है, एनजीओ के माध्यम से क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ एनजीओ के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। राजनीति में आके व्यक्ति सेवा और बेहतर तरीके से कर सकता है। तो आप सेवा करना चाह रहे हैं मतलब? देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप पिछले मेरे 5 साल का अगर इतिहास देखें और आप जनता से पूछें, तो मैंने 5 साल पिछले प्रधान के समय में एक छोटा सा एक एरिया होता है पंचायत का, मैंने वहां पे भी सेवा का टच दिया है अपनी पंचायत में। मैंने एम्बुलेंस लाई तो उसमें भी सेवा का कार्य आज तक अभी तक चल रहा है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सेवा करने के लिए आपको कहीं विशेष कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सेवा आपके घर से, आपके परिवार से, आपके गांव से शुरू हो जाती है, जहां सेवा का कार्य अथाह पड़ा है। लेकिन मैंने कहा कि सेवा करने के लिए व्यक्ति के दिल में ईमानदारी और उसका चरित्र, तो क्या आपके दोनों चीजें बहुत ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात जो बोलना चाह रहे हैं। तो क्या डॉक्टर हंसराज ईमानदार नहीं है आपके हिसाब से? देखिए, मैंने देखो आपने कहा आप नहीं देखियो, अब आप ना टिकट मांग रहे हैं ना, ठीक है, कैंपेन पे जा रहे हैं, तो आप जो ईमानदारी का लबादा ओढ़ के जो बात कह रहे हैं ना, ठीक है, कहीं ना कहीं टैक्स तो करना चाह रहे हैं। तो चलो आप ये आप कहना, तो क्या इसका जवाब तो है ना, ईमानदार हैं डॉक्टर हंसराज, ईमानदार हैं, ईमानदार है। देखिए, मैंने कहा कि मैं उस बारे में वो देखिए, मैं आप देखिए, आप तो बहुत कुरेद रहे हैं। मैंने ये कहा कि जो मैं करना चाहता हूँ वो क्या कर रहे हैं वहां की जनता जानती है, वो क्या कर रहे हैं। तो आप किसी पब्लिकल से बात कैंपेन पे हैं, ठीक है, आप घर घर जा रहे हैं ना जी, तो आपसे तो पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं घर घर जाके मात्र इतना कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं घर जा करके जाके यही मात्र कर रहा हूँ। अभी तो मैंने एक कैंपेनिंग जो मोटे तौर पर थी, वो सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए केवल पंचायत स्तर पर पहुंचा, और बहुत सारी पंचायतें भी डॉक्टर हंसराज नहीं कर रहे हैं कुछ। मैंने ये नहीं कहा कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा वो आप जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना आप, ठीक है, उनके पास, ठीक है, आप अपने लेवल पे कर रहे हैं ना, उनके पास सरकारी तंत्र है, उसके माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, उनके अंडर तो सब कुछ ही है, वो नहीं कर पा रहे, उनके पास वो नहीं कर पा रहे, हाँ या ना? नहीं, मैंने ये नहीं कहूंगा वो, आप देखिए, वो मैंने कहा कि वो वहाँ की जो हमारी विधानसभा के क्षेत्र की जनता है वो बेहतर तरीके से जानती है, मैं नहीं जानता उस बारे में। मैं उतनी बात करूंगा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जनता ने तो कुछ बताया होगा, देखो जनता, अगर आप जा रहे हैं ना, नहीं, कहीं ना कहीं जनता तो पत्रकार है और उसको बताया कि हम तो अपनी बात रख रहे। मैंने कहा मैं किसी के लिए पूछता नहीं हूँ, आज तक मैंने किसी के बारे में नहीं पूछा कि कौन दूसरा क्या कर रहा है। जो मैं कर रहा हूँ मैं उसको जानता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक दौरा हमने शुरू किया है, अगर आप हमारे उसमें पूछेंगे, हमने एक दौरा किया है शुरू। अभी हमारा आने वाले दिनों में मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में सरकार की जन कल्याण नीतियाँ अभी हमने डोर टू डोर नहीं, पंचायत लेवल पर हमने पहुँचाई। अभी मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र में रथ यात्रा करने वाला हूँ कुछ दिनों में। उस रथ यात्रा के दौरान हर पंचायत के 2-3 गांव में हम स्टे करेंगे, 1 महीने का ऐसा होगा। ठीक है, मैं समझ गया, जो आप कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, कैंपेन जो नरेश रावत है, कैंपेन अपने लिए कर रहे हैं या सरकार के लिए कर रहे हैं? देखिए, आप जितना भी हमारा वीडियो देखेंगे जो मैं सोशल मीडिया पे ये करना, मैं केवल सरकार की जन कल्याण नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ।
मैं मतलब केवल सरकार की, देखिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, इतनी सारी योजनाएं हैं, और इन योजनाओं को धरातल स्तर तक जब पहुंचाने का जिम्मेवारी मैंने स्वयं से उठाई है। किसी ने मुझे कहा नहीं है कि आप इसको करो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से किसी एक व्यक्ति का फार्म भर जाए और उसका बेनिफिट उसको मिल जाए, तो वो मेरे लिए जो है वो पुण्य का काम है। ठीक है, पुण्य का काम तो ठीक है, लेकिन आप कर रहे हैं ना, ठीक है, आप कर रहे, आपको लग रहा है कि यहाँ पर जरूरत है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि डॉक्टर हंसराज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं। आप फिर वो नहीं, रब मैं साहब के इसलिए ऊपर आ रहे उस हैं। कंस्टिट्यूएंसी के 2 बार एमएलए जीते हुए हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष, मैं क्यों देखिए मैंने कहा वो अपने स्तर पर कर रहे होंगे, मैंने ये नहीं कहा कि वो नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्तर पर कर रहे होंगे। मैंने कहा भाई साहब उनके पास सारे डिपार्टमेंट उनके पास है, रहा हूँ रहे हैं ना, रहे। ठीक है। और आप सस्पेंड हुए, क्यों सस्पेंड हुए बताओ? क्योंकि लोग देखो, अब आप नरेश रावत पंचायत प्रधान रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप जिला महामंत्री बने हैं किसान मोर्चा के भाजपा के, ठीक है। अब नरेश रावत, उस नरेश रावत का व्यक्तिगत कुछ नहीं रहा, जनता जानना चाहती होगी कि भी अगर सस्पेंड हुए तो क्यों हुए थे। देखिए मुझे लगता है कि लंबा अरसा हो गया इस पे, नहीं आपको बोलना पड़ेगा, बातचीत बोलना हुई पड़ेगा, है। ठीक है। देखो जनता को जानने का हक है, ठीक है, जी हर चीज का, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कई चीजें देखता हूँ, नेता जो बोलता है, और हंसराज चाहे आप हो, सभी पॉलिटिकल जो लीडर है, मैं उनका सारी चीजें देखता हूँ और पूरा मैं उसकी समीक्षा भी करता हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीइंग ए जर्नलिस्ट ये चीजें साफ होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इंटरव्यू करने आ रहे थे तो हमने लोगों से राय पूछी कि इस तरह की, फिर मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि वो भी जरूर पूछना चाहिए था। देखिए मैं ऐसा हुआ कि कोविड के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया, और उसी दौरान में एक हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने, और माननीय हमारे उपाध्यक्ष जी को लगा कि भाई ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और ऐसा उन्होंने षड्यंत्र बनाया कि भाई कोविड के उल्लंघन के उसमें मुझे जो है वो फंसा दिया, और मैं 18 दिन मात्र सस्पेंड रहा हूँ, मात्र 18 दिन रहा हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जिस पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी की तरह होंगे, और मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, मैं सिर्फ काम करने के में विश्वास रखता हूँ, उसका फल क्या होगा मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं है, और ना मैं कभी सोचता हूँ। रात को एक महिला का फ़ोन आया कि मेरे पति जो है उनका इलाज पठानकोट में चलता है। उसमें मैं केवल पंचायत का प्रधान था, दायरा मेरा पंचायत तक सीमित था। उन्होंने कहा भाई साहब रिश्तेदार कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, सब ये कह रहे हैं कि भाई गाड़ी दे देंगे, लेकिन हम पठानकोट नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कोविड के चक्कर में इतना हो गया था, क्योंकि कोविड का पहला चरण था और लोगों को समझ भी नहीं आ पा रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। मैंने बहुत कुछ सोचा, रात को डिपार्टमेंट को सबको फ़ोन लगाए, सब किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि मैं सुबह यहाँ तुनाटी तक भी फ़ोन करता गया, किसी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया, और सीएमओ साहब ने उठाया तो उन्होंने कहा भाई कि अभी मैं बात करके मैं बात करता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ भी क्या करना है। लेकिन इतने में मैं 10 बजे तक पठानकोट पहुँच चुका था। मैं रात को ही 2:30-3 बजे निकल गया था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी व्यक्ति को, और मेरी पंचायत के नहीं थे, सराउंडिंग पंचायत के थे। लेकिन मुझे लगा कि जो सेवा कार्य मैंने उठाया है, अगर उस सेवा कार्य में मेरे पास साधन होते हुए भी अगर उस व्यक्ति की जान चली जाएगी तो इससे बड़ा जो है वो अपराध कोई भी नहीं है। तो मैंने उस व्यक्ति को जो है वहाँ पर पहुँचाया था, और उस चक्कर में जो है उन्होंने मुझे सस्पेंड किया। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पूर्व की एसपी रही हैं मोनिका बुटुंगुरु जी, बहुत साथ दिया उन्होंने। मेरी जो डिटेलें थी इन्होंने गलत लगाई थी, उन्होंने पुलिस के माध्यम से वो निकाल के दी, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहयोग किया, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी, उनके आशीर्वाद से मैं 18 दिन में बहाल हो गया। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी अच्छी पार्टी कहाँ मिलेगी जहाँ इतने से छोटे कार्यकर्ता की भी चिंता करते हैं। वैसे आपके हिसाब से देखो, ईमानदारी से कहें जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे होंगे? देखो वो लगता है कि खुल के चर्चा हो, हेल्दी चर्चा। देखिए मैंने कहा मैं अपनी बात करूँ, स्पष्ट रूप से सारी जनता को पता है, चुनाव विधानसभा की हर बच्चा हर लोग जानते हैं कि मैंने टिकट की दावेदारी की है। 2017 में टिकट मांगा था, इस बार भी टिकट मांगेंगे, लेकिन मांगेंगे अपनी ही पार्टी से, अपनी पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। टिकट मिलना मिले मेरे को 10 जन्म,
तब भी हम अपनी पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे, ये स्पष्ट रूप से है। जब शुरू किया था तो हमने पहले दिन कहा था कि हम टिकट लेंगे, पार्टी से टिकट मांगा है हमने, टिकट देना पार्टी का काम है। मेरा काम है कर्म करना, हर कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करना, हर जगह जाना। अब मैं चुनाव विधानसभा क्षेत्र के हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति से मिलूंगा और उसके बाद पार्टी क्या डिसीजन लेती है वो पार्टी के ऊपर है। अच्छा, जो आप कंपेन पे जा रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पे एक कमेंट पढ़ा था कि इस आदमी को विधायक बनाएंगे जिसने यूपी का चंदा खाया है। ईमान देखो, मैं इस लेवल पे नहीं उतरना चाह रहा था, लेकिन ये सोशल मीडिया में, और आपको जवाब इसलिए देना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को भी जवाब मिल सके कि वो जिस बंदे ने टिप्पणी की है, तो इसका जवाब भी उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब आप ये बताइए कि भाई, मैंने कहा कि जो लोग हमारे संगठनों से निकले ही नहीं है, अब और मेरे पे क्या आरोप लगा सकते हैं। एक छोटा सा आरोप, उसमें विद्यार्थी परिषद के कुछ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन हमारे को किसी ने निष्कासित नहीं किया था, ये सच्चाई है। और उसमें के पत्रकार भी रहे हैं तो उनको भी पता है भी क्या हुआ था क्या नहीं, वो छोटा सा विषय था। और उसमें ऐसा तो नहीं होता था भाई करोड़ों में चंदा था जो हमने जो है वो उसको लिया है। एक कार्यकर्ता पूरे में प्रवास करता था, पूरे चंबा कॉलेज, ब्रह्मौर कॉलेज, बनीखेत, उन सब कॉलेजेस में काम देखता था मैं। तो ऐसा होता है कि कई लोगों के मन में दिक्कत रहती है कि भाई ऐसे एक छात्र राजनीति में रह के व्यक्ति जो है सब कुछ कर रहा है, उसमें कोई बड़ा विषय जो उसमें है नहीं। लेकिन अब विधानसभा उपाध्यक्ष जी को और उनके बंदों को लगता है कि भाई कुछ ना कुछ इसके लिए मटेरियल निकाले। मैंने कहा उनको मटेरियल मिलता नहीं है हमारे खिलाफ। पंचायती राज में उन्होंने सब पुरेद लिया, फिर उसमें भी देखा, फिर उसमें भी देखा। अब उनको लगता है भी कि वो इसके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं से बातें निकाल लेते हैं कि भाई ये है, अब उसको निकाला था, अब उसको ऐसा किया था। तो वो मुझे लगता है कि मतलब नरेश साहब तो पाक साहब है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ, ठीक है आप टिकट मांग रहे हैं, भाजपा पार्टी हाईकमान तय करेगा कि किसको मिलनी है। वहाँ पर कई और भी टिकट के तलबगार हैं, पर नरेश रावत को क्यों टिकट दे? आप देखिए मैं, करना पड़ता है। आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे टिकट क्यों मिले, ये कहना चाह रहे हैं आप कि पार्टी मुझे टिकट क्यों दे, क्या मैं इसके लिए डिजर्व करता हूँ? देखिए, मैंने कहा कि पिछले 18 सालों से लगातार मैं विचार परिवार पार्टी के कार्य से जुड़ा हूँ। हमारे पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। पर ठीक, ये विचार की बात कर रहे हैं ना, तो एक और भी शख्स हैं जय सिंह, वो भी यही चीज कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, क्या वो कैपेबल नहीं है टिकट के? देखिए, अब मैंने कहा माननीय जय सिंह जी हमारे गुरु हैं, मैं तो उनको गुरु मानता हूँ, क्योंकि हमारे विद्यार्थी परिषद के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कैंपस के जनरल सेक्रेटरी जीते हैं सिविल यूनिवर्सिटी से। हमारे गुरु हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। अगर गुरुजी टिकट लेना चाहे और वहाँ की जनता उनको जिताना चाहिए तो मैं बीच में रोड़ा नहीं बनूंगा, तो गुरुजी को समर्पण कर दूंगा, भाई हमारे गुरु हैं। अच्छा, वहाँ पर एक चर्चा ये भी रहती है कि वहाँ का जो मूल चुनावी होगा वही चुनाव की आवाज बुलंद कर सकता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि चुनाव विधानसभा क्षेत्र क्याणी से शुरू होती है और ऊपर टेपा और सनवाल ये सारा एरिया उसमें आता है। मैंने कहा जिनके पास कोई विशेष मुद्दा नहीं होता है ना, वो लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि भाई ये निचला चुरा, ये उपला चुरा। हमारा एक चुरा है, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। क्षेत्रवाद के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है, ना हमारी पार्टी के लिए पास कोई ऐसा क्षेत्रवाद के लिए स्थान है, ना हमारे पास स्थान है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। वहाँ की जो कैंडिडेट हैं या वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है रिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है, मुझे ये बताओ कोई रिजर्व कैटेगरी का उसमें होता है ना वोटिंग परसेंटेज कितना है, क्या इतनी तो आपको समझ होगी, ठीक है? तो आपको मालूम है कि कौन सी बिरादरी के कितने वोट हैं? वो सारा स्टडी है। मैंने कहा कि उस विषय में पार्टी से बात हुई है, वो पार्टी ने डिसाइड करना किसको टिकट देनी है ना जी। उसमें मैं ये मानता हूँ कि सब प्रकार के लोगों की राजनीति में आवश्यकता रहती है। हमारा राजपूत समुदाय पिछले कई सालों से केवल वोट ही दे रहे हैं, केवल वोट ही दे रहे हैं। उन लोगों की भी पेशेंस को देखिए कि वो लोग भी केवल वोट ही दे रहे हैं हमें। जो रिजर्व से जो भी आएगा तो रिजर्व का, वो बेशक हाड़ी बरादरी से हो या जोगी बरादरी से हो या किसी और बरादरी से हो, तो आएगा तो रिजर्व का ही व्यक्ति। लेकिन वो भी लोग लंबा समय से इंतज़ार कर रहे हैं
कि भाई हमें भी बारी मिले। हमें लगता है कि उन सब लोग जो है सब हम लोगों को वोट डालते हैं। और इसमें मैं ये बड़ा उसमें ये नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि किसकी बरादरी के कितने वोट हैं क्या है, लेकिन हमें मौका पार्टी दे, क्योंकि हमारा कैडर वोट जो है वो सारा राजपूत वोट जो है वो कैडर वोट भारतीय जनता पार्टी का है। मुझे टिकट मिलता है तो कुछ लोग हमारे परिवार रिश्तेदार के लोग उसमें सहयोग करेंगे, ये निश्चित रूप पर तय है। हमारे कई लोग जो है जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए हैं, अगर हमारा सारा ये जो लोग अगर आने वाले समय में निर्णय लेंगे, हमारे कई जो हैं हमारे परिवार हो या जिस समुदाय से हम जो बिलोंग करते जिस जाति से, उनको लगता है कि भाई अगर इस व्यक्ति को उधर मिलता है तो हम काहे को जाएंगे कांग्रेस में। हम सब लोग भी पलायन भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लोग भी आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग तैयार बैठे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि लोग तैयार बैठे हैं। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी में जो राजपूत तबका है उसका बहुत ज़्यादा योगदान है इस हमारी इस भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, मुझे बताओ ईमानदारी से कहें कि डॉक्टर हंसराज अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं? देखो मुझे इसलिए क्योंकि देखो आप लीडर हैं वहाँ के, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं कि नहीं? देखिए मैंने कहा कि वो देखिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे बारे में किसी और को पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, वो बताएगा भी कैसा काम कर रहे हैं। मैं अपने बारे में किसी जो हमारे प्रतिद्वंदी उनके बारे में कहूँगा तो लोगों को लगेगा कि ये लीडर के बारे में भी बोलने में शर्म आती है। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि हमारे सम्माननीय विधायक है वो, हमने तो कभी उनके लिए ऐसा, आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया में कभी हमने उनके खिलाफ जिस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, एक भी कहीं कि उनके लिए हमने बोला तो बताइए। अच्छा, कंपैरिजन तो कर सकते हैं कि जो पूर्व एमएलए रहे हैं सुरेंद्र भारद्वाज जी और डॉक्टर हंसराज जी, अगर कंपैरिजन किए जाए तो दोनों में से किसका कार्यकाल बेहतर रहा है चुनाव विधानसभा क्षेत्र? देखिए दोनों के 10-10 साल होने वाले हैं। देखिए मैंने कहा कि ये सारी चीजें जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव विधानसभा किसी जनता बता सकती किसका कार्यकाल कितना। आप चुनाव विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं, लेकिन हम टिकट के दावेदार हैं। अब हम किसी के लिए बोल लेंगे तो वो हम तो अपनी बात करेंगे ना, हम तो बोलेंगे जी हमारा ही सब कुछ अच्छा है, किसी को और का अच्छा नहीं है, यही होता है ना। तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता और आपके जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार इन सारी चीज़ों का व्याख्यान कर सकते हैं। अब जो मांगने वाला वो तो बोलेगा जी मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, यही बोलेगा ना जी। जो मांग रहा है वो बोलेगा भाई मेरे से अच्छा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा, लेकिन तय वहाँ की जनता को करना। कंपैरिजन तो कर सकते हैं, नहीं, दोनों में मैं से नहीं अच्छा काम देखिए किया है? मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, कंपैरिजन वहाँ की जनता करेगी, है ना जी। मैंने कहा कि इतना ही मैंने कह दिया कि वो हमारी पार्टी के सम्माननीय विधायक है। पार्टी ने, सरकार ने बहुत बड़े ओहदे पर उनको बिठाया है, जिस ओहदे की वो भी स्वयं कल्पना नहीं कर सकते थे, इतने बड़े ओहदे पर बिठाया है। उन्होंने गरिमा बनाई है उसकी। देखिए वो मैंने कहा वो चीज़ जनता बताएगी कि किसने जो है वो गरिमा बनाई है नहीं बनाई चलिए, है। नरेश रावत भाजपा से तो टिकट मांग रहे हैं, अगर किसी और पार्टी ने ऑफर किया तो वहां जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जाएंगे, 100%, 100%, 101% कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे विचार में ही नहीं है। तो फिर तो ये हो जाएगा कि भाई हम जो जितनी बातें बोले वो सारी घूम ली है। हमने जिस विचार के लिए रात दिन काम किया है, फिर हमारा कार्यकर्ता जो आज इतना बड़ा मोमेंटम बना है चुनाव में, आज भारतीय जनता पार्टी के जो रुष्ट लोग हैं और वरिष्ठ लोग हैं जो लंबा समय से इंतजार कर रहे थे कि हमारी पार्टी आएगी और पार्टी में हम लोगों को तवज्जो होगी, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मतलब जो पार्टी के रुष्ट लोग हैं वो आपके साथ हैं और आपको आगे कर रहे हैं और आप चुनाव का नेतृत्व करेंगे? आगे नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मैं उनके साथ कोई ऐसा मेरा डायलॉग नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे लोगों की जो उम्मीदें हैं कि एक पार्टी का कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, एक तो पार्टी से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आप कैंपेन चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नरेश रावत जी, इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सारी चीजें कही हैं, इन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी कही हैं, मुझे लगता है कि डॉक्टर हंसराज उनको ध्यान से सुनेंगे। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ये उनकी कमजोरी होगी, क्योंकि उनकी कमजोरी ही इन्होंने उजागर की है और अपनी कमजोरी को वो नहीं सुधारेंगे तो मुझे लगता है कि सियासत में उनके जैसा कमजोर व्यक्ति नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।